comrades. How are you all? I hope you all are doing well. So dear friends, dear comrades, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमारा जो ये कॉमरेड्स मॉडल है ये एक्चुअल में है क्या, इसका क्या पर्पस है, इसमें क्या होने वाला है और ये किस विचार से शुरू किया गया है, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। और साथ ही में इस प्रोजेक्ट का, ये जो कॉमरेड प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का क्या लॉन्ग टर्म विजन है, इसकी क्या सस्टेनेबिलिटी है और सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ये किस तरह से उपयोगी होने वाला है, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से कि ये कॉमरेड प्लेटफॉर्म बेसिकली है क्या, और ये प्रेजेंटली करेंटली जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, कम्युनिकेशन स्किल का, ये एक्चुअली क्या है और इसमें क्या होने वाला है। सो डियर कॉमरेड्स, देखो बेसिकली अगर हम अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व करें, हमारे यूथ को अगर ऑब्जर्व करें, हमारी आने वाली जनरेशन को अगर ऑब्जर्व करें, तो सब में एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम जो देखने को मिलता है वो है कॉन्फिडेंस का, वो है उनकी आत्मशक्ति का, जिसकी हमें आज की जनरेशन में कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रोजेक्ट, और नो डाउट कि आपको ढेर सारे उपाय मिल जाएंगे, आप अगर थोड़ा सा गूगल करते हो कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, अपना एटीट्यूड कैसे इन्हांस करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इन्हांस करें। और ये तो अच्छी बात है कि आपको सभी सॉल्यूशन एक ही क्लिक पे मिल जाते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी दुविधा है कि सॉल्यूशंस तो ढेर सारे हैं, लेकिन मल्टीपल सॉल्यूशंस होने के कारण हम चूज़ नहीं कर पाते कि एक्चुअली करना क्या चाहिए। दूसरी चीज़ कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, इस डिजिटल वर्ल्ड में इंसान टोटली कंज्यूम हो जाता है इस स्क्रीन के चक्कर में, इस वर्चुअल वर्ल्ड में, जिसके कारण वो खुद को एनालाइज नहीं कर पाता, खुद के ऊपर वर्क नहीं कर पाता। तो इसी चीज़ के ऊपर, इसी प्रॉब्लम के ऊपर एज अ सॉल्यूशन हम लेके आए हैं ये कॉमरेड्स प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली, इसमें बेसिकली क्या होने वाला है, तो जो स्ट्रक्चर्ड वे है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का। देखो सबको नर्वसनेस फील होती है, सबको लो कॉन्फिडेंस वाला टाइम भी आता है लाइफ में, बट आपको किस तरह से कॉन्फिडेंटली अपनी चीज़ों को फेस करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना है, किस तरह से आपको कॉन्फिडेंट रह के सभी सिचुएशंस के साथ डील करना है। इट मीन्स ओवरऑल आपका जो कम्युनिकेशन का, नॉट जस्ट ऑफ कम्युनिकेशन वाला कॉन्फिडेंस, बट ऑल्सो कि आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में, आपकी ओवरऑल लाइफ में कैसे आप खुद के अंदर आत्मविश्वास जगाए, इससे रिगार्डिंग ये वाला प्लेटफॉर्म है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको सॉल्यूशंस तो बाहर भी मिल जाएंगे, बाकी जगह पे भी मिल जाएंगे, लेकिन उस चीज़ को एक्चुअल में आपके बिहेवियर में इनकलकेट करना, एक्चुअल में आपके पर्सनैलिटी में अडॉप्ट करवाना, ये मेन काम हम एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि हफ्ते में एक दिन लर्न क्लास होती है, जहाँ पे चीज़ें आपको सिखाई जाती है, जो कि सीख आपको बाहरी जगह में भी मिल जाएंगी, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, लेकिन मेन बात आती है क्या वो एक्चुअल में आपके बिहेवियर में आ पाई है, क्या वो चीज़ें आप अपनी पर्सनैलिटी में अडॉप्ट कर पाए हो, क्या वो चीज़ें आप अपनी पर्सनैलिटी में डाउनलोड कर पाए हो, क्या उस पर इम्प्लीमेंट कर पाए हो। तो ये वाला मेन वर्क है जो हम इस कॉमरेड प्रोजेक्ट के अंडर में करने वाला है। जैसे कि आप देख भी सकते हो कि डेली आपसे टास्क करवाया जाता है। वो डेली टास्क करने का रीज़न ये है कि आप खुद उस चीज़ को ट्राई करो, खुद गलतियाँ करके उनसे सीखो, क्योंकि अच्छी बातें तो पता सबको होती है, लेकिन वो एक्चुअल में हम तब सीखते हैं जब हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। इट मीन्स द एग्जीक्यूशन is the important thing, and that's why we are starting this executory part in this project with the name comrade. Okay, थोड़ा मैं इस comrade नाम के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूँ। सो सी बेसिकली comrade मतलब क्या होता है। comrade मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान, ऐसा सखा जो हमेशा आपके साथ है, जो हमेशा आपको किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी बैटल में हमेशा आपकी हेल्प करे, जो हमेशा आपके कंधे से कंधा मिला के आपको हर बैटल में आपका साथ है। ओके, तो देखो बेसिकली हर किसी को ऐसा फील होता है कि
लाइफ में ऐसा कोई तो भी चाहिए, ऐसा कोई दोस्त तो भी चाहिए जो एक्चुअली आपको समझ सके, आपको जान सके। प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम से आसानी से निपटा जा सकता है अगर आपको उसका सॉल्यूशन पता हो, आपको उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए किसी का सहारा मिल सके। सो दैट्स वाई वी नेम्ड दिस प्रोजेक्ट एज ए कॉमरेड। मतलब कि इस दुनिया में, इस मेस्ड अप दुनिया में सिर्फ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ खड़ा है आपका कॉमरेड, टू हेल्प यू, टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, टू इन्हांस योर पर्सनैलिटी। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन का नहीं, बट कॉन्फिडेंस इन ओवरऑल पर्सनैलिटी, इन ओवरऑल लाइफ। आप लाइफ की कोई भी सिचुएशन को फेस करना चाहो, आप लाइफ के किसी भी मोड़ पे हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे डट के खड़े रहना, दैट्स वॉट द रियल कॉन्फिडेंस इज। एंड वी आर प्रैक्टिसिंग, वी विल प्रैक्टिस अबाउट द सेम, कि अपने लाइफ में कैसे वो कॉन्फिडेंस लाया जाए, अपनी पर्सनैलिटी में वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया जाए। सो दैट वॉज द मेन मोटो ऑफ दिस कॉमरेड प्रोजेक्ट। ओके, तो ये एक फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं स्टिल रिसर्चिंग मोड में हूँ। खुद रिसर्च करके, खुद सारी चीज़ें प्लान करके, बना के मैं आपके लिए एक बेस्ट से बेस्ट चीज़ लाने का अपना प्रयास करता हूँ। ओके, सो ये एक हो गया कॉमरेड पार्ट, ताकि, और इसका विजन ये है, मेरा ये विजन है इसके अंडर में, कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग मिल सके, सबको अपने लाइफ में सभी सिचुएशन को किस तरह से कॉन्फिडेंटली फेस करना है, किस तरह से अपने इंटरनल डिसबैलेंस को मैनेज करना है, ये सभी चीज़ों की सीख मिल सके, वो जान सके। उनके साथ भी हमेशा कोई ऐसा कॉमरेड खड़ा हो सके जो हमेशा उनके साथ हो और उनको हर बैटल फील्ड में हेल्प कर सके। सो दैट इज़ माई विजन विथ दिस कॉमरेड प्रोजेक्ट। एंड वन मोर थिंग, कि आगे मेरा इस कॉमरेड प्रोजेक्ट के लिए क्या विजन है। सो सी डियर फ्रेंड्स, अगर हम प्रेजेंट वर्ल्ड को अगर एनालाइज करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम देख पाते हैं कि एक दूसरी कंट्री, सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ सिर्फ वॉर में लगे हैं। हर कोई सिर्फ खुद का इंटरेस्ट जानता है, किसी को किसी का लेना देना नहीं है। क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं, सब बस अपने इंटरेस्ट के बारे में जानता है। नॉर्मली अगर हम देखें कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ही लेते हैं ना बच्चों का। मान कि 2 बच्चे हैं, कोई छोटी सी चीज़ मिल जाए, या फिर मान कि कोई खाने की चीज़ है, 2 दोस्त हैं, हर कोई चाहता है कि पहले मैं खाऊं। एंड दिस एनिमल स्पिरिट इज ओनली लिविंग इन होल वर्ल्ड। एंड then question arises, where is the humanity? इंसानियत कहाँ गई? हर जगह पे करप्शन, हर जगह पे भ्रष्टाचार, हर जगह पे धोखाधड़ी। मतलब मानो कि इंसानियत का नामो निशान ही मिटने को आ रहा है। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिन प्रॉब्लम्स को इंसान नज़रअंदाज कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज। हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पे जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो जाती है, जब धूप नहीं पड़नी चाहिए तब धूप आ जाती है, जब ठंड नहीं पड़नी चाहिए तब ठंड आ जाती है। ओके, मतलब इन्वायरमेंट का जो साइकिल है वो पूरा साइकिल ही डिस्टर्ब हो गया है। अभी ग्लोबल टेम्परेचर राइज, जो कि 2 डिग्री की लिमिट सेट की है इंसानों ने, कि उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का, तो उससे बहुत भयानक परिस्थिति हो सकती है अपने अर्थ पे। जैसे कि जिसके कारण कि जो आइलैंड कंट्रीज है, जो छोटी छोटी समुद्र वाली कंट्रीज है, वो डूब सकती है, बड़ी बड़ी बाढ़ आ सकती है। जो साल भर में होने वाली बारिश थी, वो पूरी बारिश कुछ दिनों में आके पूरी तबाही मचा जा सकती है। सो मेनी डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिस्टर्बिंग एंड डिजास्टरस सिचुएशंस कैन हैपन। बहुत भयानक भयानक परिस्थितियाँ आ सकती हैं, जिन परिस्थितियों को से लड़ने के लिए इंसान को एकजुट मिलके, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे के साथ हारमोनियसली रहें, जब हम एक दूसरे के साथ मिल के जिए। लेकिन यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं कि इंसान तो बस एक दूसरे में लड़ने को ही लगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज हो गया, मानो डिज़ास्टर्स हो गए, ओके, वर्ल्ड टेम्परेचर राइज जो है,
इन सभी प्रॉब्लम से, इन सभी सिचुएशन से लड़ने के लिए इंसान को एकजुट आना ये ज़रूरी है। और इंसान एकजुट तभी होगा जब उसको पता चलेगा कि असली इंसानियत क्या है। मतलब कि ओवरऑल अगर हम देखें तो इंसान में जो वैल्यूज़ है, जो मोरल्स है, जो एथिक्स है, ओके, वही जो सिस्टम है, वही जो चीज़ें मेन जो इंसान को इंसान बनाती है, वही चीज़ें कहीं पे भी तो भी हमें लगता है कि वो चीज़ें ही गायब हो गई है इंसान में से। तो मेरा नेक्स्ट एम ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद, कॉन्फिडेंस वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद, जैसे ही हम कैपेबिलिटी एक्वायर करें, तो ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें कि जिससे क्या हो कि इंसानों को वैल्यू सिस्टम का एजुकेशन मिले कि एम्पैथी क्या है, एक दूसरे के दर्द को समझना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, रिस्पेक्टफुली लाइफ जीना, ओके, डिग्निटी, एम्पैथी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये जितनी भी वैल्यूज़ है, सम्मान, मान सम्मान, एक दूसरे के दर्द को समझ पाना, ओके, ये जो इन्वायरमेंट है, ओके, ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण की वैल्यू को समझना, ओके, दूसरों के दर्द को समझ पाना, ये सभी जो सिस्टम्स है, खुद के एटीट्यूड को किस तरह से एनहांस करना है, खुद के एटीट्यूड को किस तरह से अच्छा रखना है, किस तरह से करप्शन से दुनिया को बचाना है, वर्ल्ड को बचाना है, किस तरह से ये जितने भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, इन सभी प्रॉब्लम्स से इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इंसान को किस तरह से एकजुट आना है, इसके लिए जो वैल्यूज़ चाहिए, जो इंसानियत की जो मेन प्रिंसिपल्स इंसान में होनी चाहिए, इन चीज़ों को इनकलकेट करने का नया टारगेट है। मतलब कि कैसे इंसानों में एम्पैथी डेवलप की जाए, कैसे इंसानों में काइंडनेस डेवलप की जाए, कैसे उनमें रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, जस्टिफाइबल मैनर, इक्वालिटी, मतलब जितने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जितने भी लिबरल वैल्यूज़ हैं, जितने भी सो कॉल्ड इंसान को एक इंसान बनाने की जो वैल्यूज़ है, जो संस्कार है, उन सभी चीज़ों का एजुकेशन है। नॉट जस्ट कि बस भाषण दे के साइड हो जाना, बट एक्चुअल में इसके ऊपर भी काम करना कि ये चीज़ें एक्चुअल में इंसान के बिहेवियर में आए, ये चीज़ें एक्चुअल में इंसान की पर्सनैलिटी में इन्हांस हो, ये चीज़ें एक्चुअल में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में इनकलकेट हो। तो इसके ऊपर एक नया वर्क होने वाला है इन फ्यूचर, ओके। तो ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहने वाला है। दूसरी चीज़, अगर हम लाइफस्टाइल देखें इंसान का जीवन, तो आजकल के जो काम धंधे इस तरह से अडॉप्ट हो गए कि दिन भर बैठने का काम रहता है, अपनी हेल्थ पे फोकस ना देना, जिसके कारण मल्टीपल काइंड ऑफ बीमारियां अराइज हो रही है, राइट, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट अटैक, ये सभी अगर हम डिसीजेस देखें, कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी, मतलब ये सभी जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इंसान को तो होनी ही नहीं चाहिए। और ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम सिर्फ होती है इंसान के बर्ताव के कारण। इंसान किस तरह से अपना जीवन जीता है, किस तरह से दिन भर के काम करता है, इन अपने काम करने की जो पद्धत होती है, अपने उठने बैठने खाने पीने का जो ढंग है, इस ढंग के कारण ही ये सभी प्रॉब्लम्स हमें अराइज होते हैं, ओके। तो ये सभी प्रॉब्लम्स पे सोल्यूशन क्या है? एक बेहतर तरीके का एक जीवन जीना, जो डेली लाइफ है, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना, इसलिए नहीं कि ये अच्छी बात है, इसलिए कि ये समय की ज़रूरत है। अगर ये नहीं करोगे तो आपको डेफिनेट है कि आपको बॉडी की प्रॉब्लम्स होंगी, डेफिनेट है कि आपके हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा, आपकी बीपी, शुगर, आपके जो बैक पेन है, ओके, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, इन सभी में डिस्टर्बेंसेस आएंगे ही आएंगे। सो इट मीन्स कि एक्सरसाइज करना ये अच्छा है, इसलिए करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये समय की नीड है, ये समय की क्या है, गरज है, इसलिए ये चीज़ करना ज़रूरी है, ओके। तो ऐसे ही दिन भर में कैसे हमारी दिनचर्या रहनी चाहिए, दिन भर में कैसा हमारा बिहेवियर रहना चाहिए, ये ओवरऑल एक डेली सिस्टम, डेली एग्जीक्यूशन का प्लान क्या होना चाहिए, क्या अच्छी चीज़ें, क्या अच्छी हैबिट होनी चाहिए। तो ये अच्छी हैबिट्स बिल्डअप करने का, डेवलप करने का भी आगे एक प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसमें बच्चों को, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को, जिसमें एस्पिरेंट्स को कि अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को कैसे जिए, कैसे माइंडफुली अपनी चीज़ों पे फोकस कर पाए, इस सभी चीज़ों का के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी, इस सभी चीज़ों को भी उनके एक्चुअल बिहेवियर में इनकलकेट करने का भी आगे में प्लान है। मतलब आपको
इन तीनों प्रोजेक्ट में से एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि मेन एम सिर्फ पढ़ाने का नहीं है। मेन एम है कि एक्चुअल में उसका आउटपुट दिखे, एक्चुअल में लोगों में वो चीज़ दिखे। दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ दिस कॉम्रैड प्रोजेक्ट। मतलब कि एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि जिस समय पे हर इंसान एक दूसरे इंसान को समझ पाएगा, हर कोई एक दूसरे को समझ पाएगा, जान पाएगा, हर कोई एक दूसरे के साथ मिल के रह पाएगा। दुनिया में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, कचरे की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज है, वर्ल्ड टेम्परेचर राइज है, ये सभी बहुत सारी भयानक सी प्रॉब्लम हमारा वेट कर रही है। वेट नहीं कर रही है तो वो आ ही रही है। हम वेट करके खाली हाथ बैठ के यहाँ पे सिर्फ अपने खुद के झगड़ों में इन्वॉल्व होकर बैठ नहीं सकते। तो इस प्रॉब्लम्स को इंसान को साथ मिल के फेस करना है। दैट्स वाई इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल अच्छी बात, इट्स अ नीड ऑफ टाइम एंड वी मस्ट एग्जीक्यूट ऑन इट। एंड दैट्स वाई दिस कॉम्रैड प्रोजेक्ट इज़ द नीड ऑफ टाइम। और इस नीड को अगर आपको भी लगता है कि हाँ ये सच में समय की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए इस कॉम्रैड प्लेटफॉर्म के साथ और हमारे साथ बनिए किसी और का कॉम्रैड। एंड वी विल स्टार्ट दिस चेन ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस चेन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, जो एक दिन में एक बड़ी श्रृंखला बन के इस पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स है उन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए एक हिम्मत बनाए। देखो, ये जो कुछ भी बातें हैं आपको कहने के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होता, इसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एंड यू नो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। भले ही मैं सिर्फ बातें कर पाऊँगा, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर मुझे आपका साथ मिले, अगर आप सभी भी मेरे बात से सहमत हो और आपको भी लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो बस मेरे साथ जुड़िए। और डेफिनेट है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि ये चीज़ पॉसिबल होगी। तो मेरे साथ जुड़ना कैसे है? नॉट जस्ट मेरे साथ, इस कॉम्रैड प्लेटफॉर्म के साथ कैसे जुड़ना है? ओके, हर कोई, मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसका पार्ट बने, हर कोई इस टीम को ज्वाइन करे, हर कोई इस कॉम्रैड फैमिली को ज्वाइन करे, जिससे क्या हो कि हम सब मिल के इंसान एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सभी वैल्यूज़ ला सके, इंसान में कॉन्फिडेंस ला सके सभी चीज़ों को फेस करने का, इंसान में उसकी हम जो डेली लाइफस्टाइल है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, जीवन को जीने की जो कला है वो सिखा सके। तीसरी चीज़ की जो इंसान को इंसान बनाने वाली जो वैल्यूज़ है वो भी उसमें इनकलकेट कर सके। तो अगर आप भी इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ जुड़िए मेरे साथ। मैं और एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अगर आपका साथ मिलता है तो डेफिनेट है कि हम सब मिलके ये चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। मतलब कि ये सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, ये सोलो पर्सन का काम नहीं है, लेकिन अगर टीम मिलके ये काम करे तो वो दिन भी दूर नहीं है कि ये जो मैंने बातें की है वो सभी बातें एक दिन रियलिटी में बदल जाए। इसके लिए मुझे चाहिए आपका हेल्प। तो प्लीज़ जुड़िए इस कॉमरेड प्लेटफॉर्म के साथ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सब लोग आके बस यहाँ पे प्रैक्टिस पे लग जाए, मुझे पता है हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। सो व्हाट यू शुड डू, मैं एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करने वाला हूँ जिसकी लिंक इस वीडियो के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस चैनल में आप सभी को ज्वाइन होना है। अब उससे क्या होगा, उससे आपको एक्चुअल में पता चलेगा, आप एक्चुअल में देख पाओगे कि ये जो कॉमरेड प्लेटफॉर्म है, ये जो कॉमरेड फैमिली है, ये किस तरह से ग्रो हो रही है। आप सब जानते हो कि स्टार्टिंग इसकी टोटली ज़ीरो से, करेक्ट, ये ज़ीरो से कैसे ग्रो हो पाता है। मतलब कि अभी ये जर्मिनेटिंग स्टेज में, अंकुरित स्टेज पे है, मतलब कि जिसमें बीज अब अंकुर हो रहा है। अब इस स्टेज से क्या ये एक बड़े से बरगद के पेड़ की तरह बड़ा हो पाता है, या बस ये सीड अपने आप में ही वहीं पे न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण वहीं पे मुरझा जाता है। बस यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यही देखने के लिए मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ टू जॉइन दिस व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे आपको मल्टीपल मैसेजेस करके स्पैम नहीं किया जाएगा, जहाँ पे बस आपको शो किया जाएगा कि एक्चुअल में कॉमरेड प्लेटफॉर्म पे इस कॉमरेड फैमिली में क्या चल रहा है। आप बस देख पाओगे कि एक्चुअल में ये प्लेटफॉर्म ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या ये जो छोटा सा बीज है
वो क्या अपने हेल्दी मैनर से ग्रो हो पा रहा है, इसको न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। ओके, आपकी अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ जुड़िए इस प्लेटफॉर्म के साथ और देखिए क्या ये छोटा सा बीज बड़ा सा पेड़ बन के इस पूरे दुनिया को छाया दे पाता है, क्या इस पूरी दुनिया को अपनी छाया से बचा सकता है या नहीं बचा सकता है। तो यही देखने के लिए, इसी में ज्वाइन होने के लिए जुड़िए हमारे साथ नीचे दिए गए इस लिंक से के जरिए से। ओके, एंड सी एंड प्रमोट दिस कॉमरेड प्लेटफॉर्म। And also, if you agree with this idea, if you agree with this kind of system, अगर आपको सच में लगता है कि इस प्लेटफॉर्म की, इस तरह की किसी प्रोजेक्ट की, इस तरह के किसी नए विचार की सच में दुनिया को ज़रूरत है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर किए और मल्टीपल लोगों से को गाइड कीजिए कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। क्योंकि देखो, दुनिया में वही चीज़ पॉसिबल है जो चीज़ आप सोच पाते हैं। और सोचना ही सिर्फ पॉसिबल नहीं है, मतलब सोचना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, मतलब उतने से ही नहीं होगा, तो उसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। शुरुआत में तो ये चीज़ें सिर्फ फिल्मी लग रही है, क्या सच में पूरा वर्ल्ड यूनाइट हो सकता है या नहीं हो सकता है। बट बिलीव मी, अगर हम इस पे विदाउट डाउट अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो नो डाउट एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन हम सब मिल के दुनिया के सभी प्रॉब्लम्स को एक इंसान के रूप में, एक इंसानियत की फैमिली बन के सब लोग मिल के इन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। सो दैट वॉज माई ओपिनियन एंड माई व्यू एंड माई आइडियाज़ ऑन दिस कॉमरेड प्लेटफॉर्म डियर फ्रेंड्स। ओके, और बहुत सी बातें करनी है और बहुत सी चीज़ें शेयर करनी है जो कि मैं आगे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो यही जो ग्रोथ है कॉमरेड प्लेटफॉर्म की, यही देखने के लिए जुड़िए इस कॉमरेड व्हाट्सएप चैनल के साथ। बाकी सभी अपडेट्स जो है, बाकी सभी जो ग्रोथ के स्टेजेस जो है कॉमरेड प्लेटफॉर्म के, वो सभी आपको देखने को मिलेंगे इस व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, सो आगे से जो भी अपडेट्स है वो इस व्हाट्सएप चैनल में आएंगे। ओके, व्हाट्सएप चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। व्हाट्सएप ग्रुप में एक्चुअल एग्जीक्यूशन चलता है, डेली टास्क मिलते हैं। ओके, व्हाट्सएप चैनल में सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कि ये कॉमरेड प्लेटफॉर्म जो है वो किस तरह से ग्रो हो रहा है। ओके, सो प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ एंड एक्सपेक्ट अ बेटर चेंज एंड बेटर वर्ल्ड। Okay, so thank you for listening me. Have a great day and great time.